दोस्तों, मार्च 2020 आते आते जब कोरोना का काला साया पूरी दुनिया पे छाने लगा, तब इंसानों को समझ में आया कि वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी कितना ज़रूरी है। कोरोना के संक्रमण को कम करने और कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान अगर दवाइयों के अलावा किसी और चीज़ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थी हमारी खुद की इम्यून शक्ति, हमारा अपना इम्यून पावर। और तब हम इंसानों को समझ में आया कि एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या है और हम इसके लिए कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हम इंडस्ट्रियल, सोशल और टेक्निकल ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन कोरोना ने हम इंसानों को समझा दिया कि बिना इम्यूनिटी के, बिना हेल्थ के हमारा सरवाइव करना नामुमकिन है। कोरोना और लॉकडाउन ने मानो हम इंसानों को हमसे ही रूबरू करा दिया, हमें हमारा असली चेहरा दिखा दिया। प्लास्टिक, कूड़ा और पॉल्यूशन फैलाने वाले हम इंसान मानो ये समझ चुके थे कि दुनिया से पॉल्यूशन को कम करने के साथ साथ हमें हमारे शरीर को भी चुस्त रखने की ज़रूरत है। गिरती इम्यूनिटी और बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के आगे इंसान बेबस हो चुका था, मजबूर हो चुका था। बढ़ती महंगाई से धोबी पछाड़ खाकर हम इंसान अपनी हेल्थ बनाने में जुट गए। ऑर्गेनिक फूड, योगा, प्राणायाम, व्यायाम, जिम, इसके साथ ही दौर लौट आया साइकिलिंग का। दोस्तों, अगर आप भी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और अपने लिए कम बजट में एक अच्छी और मजबूत साइकिल देख रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे बिगनर हैं जो कई सालों के बाद अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए फिर से साइकिलिंग शुरू करना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो के जरिए आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आधुनिकता और परंपराओं का समन्वय ही हम मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों की अहम पहचान है। दोस्तों, एक ऐसी ही परंपरा है घर में कोई भी नया वाहन आने पर उसकी पूजा करने का, उसकी आरती करने का। तो आज साइकिल की पूजा करते हैं और कल सुबह सुबह मैं मिलता हूँ आप लोगों से व्लॉगिंग मोड पे। हेलो गाइस, आज अपनी नई साइकिल पे पहली राइड है और चूंकि आप लोग को रिव्यू देना है, इसलिए थोड़ा सेटअप वेटअप लेके आया हूँ। इसलिए ये बैग और ये माइक वगैरह दिख रहा है आप लोग को। अदरवाइज़ बिना सेटअप के साइकिलिंग करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। यार देखो, मैं तो ना कम बजट में अच्छी साइकिल देख रहा था। अपन मिडिल क्लास आदमी है, जो सेविंग है उसी से ही खर्च करना है। अभी क्या सिचुएशन चल रही है आप सबको पता ही है कोरोना के टाइम पे। साइकिल में कन्फ्यूज़न बहुत होता है क्योंकि ब्रांड्स इतने सारे आते हैं आजकल, तो समझ में ही नहीं आता यार, है ना। फॉरेन ब्रांड्स आते हैं, अपग्रेडेड ब्रांड्स आते हैं। तो ये साइकिल इसलिए ली क्योंकि हीरो की साइकिल है और हीरो अपनी बचपन से जानी मानी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, अपन देसी आदमी है। तो सुबह उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऊपर से घर से बाहर निकलना नहीं था। अब थोड़ी सी जाकर के सिचुएशन ठीक हुई है तो बाहर निकलने की हिम्मत हुई है, बट स्टिल लोगों के कांटेक्ट में आने से बहुत डर लगता है भाई। और आप लोग से भी बोलूँगा कि लोगों के कांटेक्ट में ना आए। अगर किसी काम से घर से बाहर निकल भी रहे हैं
तो कोशिश करें कि किसी के कांटेक्ट में ना आए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क पहने और सैनिटाइज़र का यूज़ करें बहुत ज़्यादा, तभी हो पाएगा भाई। अभी क्या है कि हम लोग सब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमको सावधानी बरतनी है। अगर सावधानी नहीं बरते ना, जो थर्ड वेव सितंबर अक्टूबर में आने वाली है वो जून एंडिंग में ही आ जाएगी। इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, और बिना काम के तो बाहर निकलना ही नहीं है भाई। वैसे भी इंडिया में इंटरनेट ईरा चल रहा है, हर काम फ़ोन से और लैपटॉप से हो जाता है। आज रिंग रोड की तरफ आया था मैं, सुबह सुबह यही खाली रहती है सर्विस रोड, बेनली का शोरूम है। जनवरी की बात है, बेनली की नई बाइक लॉन्च हुई थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे, बहुत अच्छा एक इवेंट हुआ था। अभी देखो कैसे सब बंद पड़ा हुआ है। कोरोना ने क्या क्या करवा दिया। बेचारे फ्लिपकार्ट वाले सुबह से घूमते रहते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वाले, फिर भी लोग गाली बकते हैं इनको। इधर डीमार्ट है, इतने दिनों से बंद था, कुछ आज से चालू हुआ है और अभी से गाड़ियों की भीड़ लगना शुरू हो गई है। कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा रहे, धीरे धीरे ऐसे ही केसेस कम हो, लोग डिसिप्लिन में रहें और मार्केट पूरी तरीके से ओपन हो जाए, सबका काम धंधा बढ़िया चले, सबके घर वाले सब स्वस्थ रहें, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके गियर्स हैं, इधर भी है और इधर भी है, अच्छा है भाई। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी साइकिल। अभी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मैं थोड़ा सा पुराने ख्यालों का आदमी हूँ, तो आज भी ना वो नए और बड़े ब्रांड्स के बजाय इंडिया के जो पुराने अपने मजबूत ब्रांड्स हैं ना, उन पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। इसमें पीछे कैरियल तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन हाँ, आपके कपड़ों को डस्ट और कीचड़ से बचाने के लिए ये एक गार्ड ज़रूर लगा हुआ है, जो फाइबर का है। सो है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इट्स ओके, क्योंकि इसका काम जो है वो सिर्फ आपके कपड़ों को कीचड़ और धूल से बचाना है, जो इस चक्के से हो करके सामने आपकी तरफ जाती है। बाकी फ्रेम काफ़ी इसका मजबूत है। गियर्स की बात करें तो इसमें 21 गियर्स हैं। इसके पीछे चेन पे आपको 4 से 5 खांचे दिखेंगे। सेम सामने की तरफ आपको 3 चेन्स दिखेंगी।
दोस्तों बात करें इसके सीट की, तो इसकी सीट नॉर्मल एक कुशन सीट है, देख सकते हैं आप, ये दब रही है आराम से, ऐसा नहीं है कि पूरा पुट्ठा है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी आफ्टर मार्केट सीट्स मिलती हैं, आप या तो वो डायरेक्ट बाय करके यहाँ पे आप लगवा सकते हैं, ये यहाँ से सीट अलग हो जाती है, आप यहाँ से लगा सकते हैं, या आप इसकी सीट पे एक्स्ट्रा फोमिंग की एक लेयर आप करवा सकते हैं। रीज़न ये है कि दोस्तों हम सब बिगनर्स हैं, और जब बिगनर साइकिलिंग शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अपना फैट रिमूव करने के लिए करते हैं, और इसकी जो सीट है वो पतली है, हमें आदत पड़ी होती है गाड़ी की, तो वो सीट गड़ती है। शुरू में आपको 5 से 10 दिन लग सकता है इसमें कंफर्टेबल होने में। यहाँ पे फिनिशर लिखा हुआ मिलता है ऊपर वाली फ्रेम पे, और नीचे वाली जो फ्रेम है उसमें हीरो स्प्रिंट की बैजिंग मिलती है। दोस्तों अगर आप बिगनर हैं और आप कम बजट में एक अच्छी मजबूत साइकिल आप ढूंढ रहे हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों, तो हीरो स्प्रिंट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको शॉकअप भी मिलते हैं, फ्रंट टायर पे सस्पेंशंस मिलते हैं, आपको गियर्स मिलते हैं। तो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत ही ज़्यादा औसम है। जैसे मेरे पास जो वेरिएंट है वो ऑरेंज कलर का है, और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइकिल दूर से नज़र पे आ जाती है, इसके चक्कों पे जो स्टिकर्स लगे हुए हैं, जिस तरीके से इसमें ओवरऑल जो ग्राफिक्स का काम किया गया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा काम किया गया है। हीरो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। गियर शिफ्ट करने के लिए बहुत ईजी सेटअप दिया गया है, गियर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, गियर अप एंड गियर डाउन, इजी सिस्टम्स दिए गए हैं। आफ्टर मार्केट एसेसरीज आप लगवा सकते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, फॉग लैंप हो गया, बैटरी हो गई। दोस्तों बाकी साइकिल में यहाँ पे 2 नट दिए होते हैं बॉटल होल्डर के लिए, जहाँ पे आप बॉटल होल्डर का फ्रेम लगा पाते हैं, और चाहे वो कंपनी फिटेड हो या आप आफ्टर मार्केट लगाएं, लेकिन वो नट होना ज़रूरी है। इस साइकिल का एक डीमेरिट ये है कि इसमें बॉटल होल्डर के लिए नट नहीं है, तो उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बिगनर्स के लिए कम बजट में बहुत ही अच्छी साइकिल है, बहुत कंफर्टेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बेस्ट साइकिल है, बट हाँ कम बजट में एक मजबूत और अच्छी साइकिल है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। दोस्तों हीरो स्प्रिंट फिनिशर में आपको मिलता है 21 गियर का कॉम्बिनेशन। एक तरफ एक हैंडल पे आपको मिलता है 7 गियर्स, और दूसरे हैंडल पे आपको मिलते हैं 3 गियर्स। तो 7 × 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके बनाते हैं 21 गियर्स। गाइस अगर आप उन लोगों में से हैं जो काफ़ी पहले साइकिलिंग छोड़ चुके हैं, जस्ट लाइक स्कूल के टाइम से या कॉलेज के टाइम से, आपको कॉलेज पास आउट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आपको लग रहा है कि आपको फिर से साइकिलिंग करनी है, या आप एक मिड एज मैरिड पर्सन है, हीरो स्प्रिंट फिनिशर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों बिलीव मी, इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक एडवांस्ड MTB में होते हैं, एक एडवांस गियर साइकिल में होते हैं। इसमें फ्रंट रेयर सस्पेंशन है, इसमें गियर्स हैं, इसमें पावर ब्रेक है। इसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा लीन होकर के बैठना पड़ेगा, ना ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बैठते हैं, और इसकी सीट को आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी मेरी तरह एक लंबा समय हो चुका है साइकिलिंग छोड़े हुए, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम लाइक 15-20 ईयर्स या 10 ईयर्स, हमें लगता है कि नहीं, हमें हमारी हेल्थ को फिट रखने के लिए हमें साइकिलिंग करने की ज़रूरत है, और आप एक नई बाइसिकल परचेस करने जा रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है सिटिंग पोस्चर। अगर आप एक मिड एज पीपल हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ऐसी साइकिल परचेस नहीं कर सकते जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लीन हो करके आपको साइकिलिंग करनी पड़े। आपको झुक करके साइकिलिंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक झुक करके साइकिलिंग करेंगे तो आपकी बैक में पेन होने लगेगा, और विद इन फ्यू डेज़ आपको ये फील होगा कि नहीं, साइकिलिंग करने से मेरी बैक में पेन होता है, और जैसे ही ये फीलिंग आपके अंदर आएगी, धीरे धीरे करके आपकी साइकिलिंग छूट जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो साइकिल परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपके सिटिंग पोस्चर का। दोस्तों दूसरी चीज़ होती है हैंडल।
आपके साइकिल की हैंडलिंग कैसी है, आपका जो साइकिल का हैंडल बार है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा फंकी है, इसका जो पोस्चर है वो ऐसे झुक के चलाने वाला है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। दोनों ही कंडीशन पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका साइकिल का जो हैंडल बार है वो स्ट्रेट रहे, ना तो बहुत ज़्यादा झुका हुआ हो, ना तो वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो। थर्ड जो पॉइंट है ये है आपके साइकिल के टायर्स। आपके साइकिल के टायर्स कैसे हैं? दूसरों को देख कर के साइकिल मत लीजिए। दूसरे अगर बहुत ज़्यादा मोटे टायर वाली साइकिल चला रहे हैं, आजकल यही ट्रेंड है, यही हर कोई चला रहा है, ठीक है, बट क्या आप चला पा रहे हैं? क्योंकि टायर्स जितने ज़्यादा मोटे होंगे ताकत उतनी ज़्यादा लगेगी आपको साइकिल को चलाने में, पैडलिंग करने में। तो साइकिल के जो टायर हैं वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहने के आदी हैं तो सब आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपके साइकिल के टायर पतले रहें। जितने पतले रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि साइकिल को चलाने में आपको उतनी कम ताकत लगेगी। धीरे धीरे जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एडल्ट्स के लिए जो साइकिल आती है या 12 साल के बच्चों के लिए, 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों के लिए जो साइकिल आती है उसकी जो टायर की जो लंबाई होती है वो 26 इंच से ऊपर की ही होती है। अब यहाँ पे आपका हाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, आपकी हाइट कितनी है। तो अगला जो पॉइंट है वो है गियर्स का पॉइंट। क्या गियर वाली साइकिल आपकी ज़रूरत है या नहीं है? इस बात को भूल जाइए कि गियर वाली साइकिल लुक में अच्छी दिखती है, ठीक है, हमारी साइकिल पे जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे हमारी साइकिल लुक वाइज उतनी अच्छी दिखेगी। हमारी साइकिल में अगर गियर्स होंगे, उसमें और दूसरे तरह के फंक्शन होंगे तो उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। लोग देखेंगे कि हाँ ये कितनी अच्छी साइकिल चला रहा है, इसकी साइकिल कितनी अच्छी है। अब वो आपकी नीड को भी जस्टिफाई करता है। गियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं अगर आपका पर्पस अपना हेल्थ सुधारना है तो। दोस्तों, गियर वाली साइकिल पर जो चेन सॉकेट्स होते हैं उनके कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनमें आप पैडल्स तो ज़्यादा मारते हैं बट साइकिल आगे बहुत कम बढ़ती है। गियर का कॉम्बिनेशन ऐसा रखेंगे कि आप पैडल्स ज़्यादा मारेंगे और साइकिल कम आगे बढ़ेगी, तो अनडाउटेबली आपका फैट ज़्यादा रिड्यूस होगा, आपका वो पर्पस बहुत ईजिली इस पे सॉल्व होगा। दोस्तों, वहीं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि पैडल बिल्कुल लॉक हो जाता है, आपको पैडल मारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैडल बिल्कुल कड़े हो जाते हैं, पर उसके साथ ही साथ आपकी साइकिल की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कॉम्बिनेशन है ये रेस के लिए यूज़ किया जाता है। जब साइकिल रेस होती है या जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट होते हैं जो काफ़ी लंबा चला रहे होते हैं, उन्हें स्पीड में साइकिलिंग करनी होती है, तब वो इसे यूज़ करते हैं। वहीं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसी होती है जिसमें आपकी साइकिल एक नॉर्मल स्पीड से चलती है, आपके जो साइकिल के पैडल्स होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, एक एवरेज साइकिल की तरह वो आप पैडलिंग करते जाते हैं और वो आगे बढ़ती जाती है। अगर बात करें एक नॉन गियर साइकिल की, तो नॉन गियर साइकिल में दोस्तों एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन दिया हुआ होता है। थोड़ा बहुत एफर्ट मार करके आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल एक स्टैंडर्ड स्पीड से आगे बढ़ती रहती है। हम में से ज़्यादातर लोग सिटी एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे साइकिलिंग के लिए रूट बहुत कम होता है, पैचेस बहुत कम होते हैं। या तो सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, या फ्लाईओवर होता है, या बार बार सिग्नल्स आते हैं, या साइकिलिंग के लिए प्रॉपर लेन नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन पे गियर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो साइकिल के जो गियर्स होते हैं, जो गियर वाली साइकिल होती है, उसका अगर आप कॉम्बिनेशन ऐसा सेट कर दे कि आप पैडल ज़्यादा मारें लेकिन साइकिल आगे कम बढ़े, तो आपका पैच कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है गियर वाली साइकिल का। दोस्तों, अगर बात करें प्राइस की, तो आप एक नॉन गियर साइकिल भी लेने जाते हैं और एक अच्छी साइकिल आप लेते हैं, आपको मोटा मोटी 9,500, 10,000, 11,000 के रेंज में आपको मिलती है। दोस्तों, वहीं हीरो स्प्रिंट फिनिशर एक ऐसी साइकिल है, ऑन एन एवरेज आपको ये साइकिल 9.5 से 10 के रेंज में आपको मिल जाएगी। इसमें आपको गियर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको सस्पेंशन भी मिलेगा, इसकी जो टायर की जो विड्थ है वो भी एक स्टैंडर्ड विड्थ है, ना तो इसके टायर्स बहुत ज़्यादा पतले हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं। इसमें 21 गियर्स का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसकी सीट बहुत अच्छी है,
इसकी जो साइकिल की जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कंफर्टेबल है ना। ये साइकिल मेल फीमेल दोनों के लिए ही कंफर्टेबल है। इसका जो फ्रेम का जो पोजीशनिंग बना हुआ है वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही कंफर्टेबल है। मैंने इसमें ये जो लाइट लगवाया हुआ है ये पावर बीम का है, लोकल है, ब्रांडेड नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है। विजिबिलिटी ओके ओके है। ठीक उसी तरह मैंने ये पीछे भी लाइट लगवाई हुई है। इसका फंक्शन कुछ इस तरह है। इसमें जो सामने की लाइट है इट्स लाइक दैट। मेनली इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक, ये लाइट कंटिन्यूसली जलती रहती है। दूसरा, ये ब्लिंक करती है फॉर पास। तो ये है मेरी हीरो स्प्रिंट फिनिशर। गैस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें उनके साथ जो नई बाइसिकल लेने का प्लान कर रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में अगर कोई नई बाइसिकल लेने का प्लान कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई हो तो भी हमें बताइए, हम उस पर वर्कआउट करेंगे, उसे सुधारेंगे, उसे इम्प्रोवाइज़ करेंगे। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन से आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन हमारे आने वाले सभी वीडियो का, और आप देख पाएंगे सबसे पहले। अगर आप भी एक बाइसिकल लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको इस वीडियो में से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मिलता है मोटिवेशन। छोटे छोटे कामों के लिए व्हीकल्स का यूज़ करना बंद कर दें। हम वॉक करके जा सकते हैं, जहाँ वॉक करके जाए, जहाँ साइकिल से जा सकते हैं वहाँ पे साइकिल का यूज़ करें। तो हम कितना पेट्रोल बचा सकते हैं अपने देश का, जो आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन के काम आएगा, हमारी पीढ़ियों के काम आएगा, हमारे ही फैमिली के काम आएगा, हमारे ही बच्चों के काम आएगा। देखते रहिए CC04 बस फीड। दिस इज़ अमन शर्मा। अलविदा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।